कहते हैं कि अगर आपको अपना कोई बचपन का सपना पूरा करना है तो उसके लिए किसी उम्र के मोहताज नहीं होना चाहिए और ना ही किसी हालात परिस्थिति के। आज हम आपको एक ऐसे राइटर से मिलाते हैं जिन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट अपने बचपन के शौक़ को पूरा किया। इनका जो लिखने का जो शौक़ था बचपन का वो था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियाँ कह लीजिए, घर के हालात कह लीजिए, या जो इनको मौका मिलना चाहिए था वो इनको मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्होंने कभी अपने जो लिखने की जो क्षमता थी या लिखने की जो इनका शौक़ था उसको इन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन जब रिटायर हो गए और उसके बाद में जब इन्हें लगा कि नहीं अब मुझे अपना सपना पूरा करना है तो इन्होंने लिखना शुरू किया। भाग्यम शर्मा है हमारे साथ में, जो 65 साल की उम्र के बाद में इन्होंने लिखना शुरू किया है। भाग्यम जी, परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना है आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में, लेकिन आपने लिखने के में जुनून अपने आप को साबित कर दिया, आप लिखने लग गए, लिखने की तरफ आप आगे बढ़ने लग गए। कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरह से लगा आपको कि नहीं मुझे अब अपना बचपन का सपना पूरा करना है? क्योंकि अक्सर इस उम्र में लोग पोते पोतियों के साथ में खेलना पसंद करते हैं। जी, सही कह रहे हैं आप। उस उम्र में जब मैं 60 में रिटायर हो गई हूँ, परंतु उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैंने ऐसे कुछ सोचा नहीं था। मेरे हस्बैंड बीमार थे, उनकी डेथ हो गई, तो मुझे खालीपन जो है बहुत बुरा लगने लगा। कैसे करूँ समझ में नहीं आया। पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था, लिखने का भी था, पर लिख नहीं पाई। जब मुझे ऐसा लगा कि पड़ोस में भी कुछ लिखते थे, उनके लेके कौन से मैंने मिला, तो मुझे लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए, लिखना चाहिए। पर मैंने लिखा तो सबने कहा नहीं अच्छा है, भेजो भेजो। जैसे ही मैंने अखबारों में भेजा, वो छपने लगा, तो ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बना और मैं लिखती चली गई। और इसके बाद मुझे कभी भी सोचने की और रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सिर्फ लिखना ही नहीं, मैंने लैपटॉप भी सीखा, वो उसमें टाइप भी कर लेती, ईमेल भी भेज देती। पहले तो शुरू में मुझे सोचा कैसे बार बार जाना, पोस्ट करना वगैरह बड़ा मुश्किल लगा। फिर मैंने अपने आप, सबने कहा इस उम्र में क्या करोगी, मंदिर में बैठो, ये जन्म कमा लिया आपने बहुत, अब जो है आगे की सोचो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं साहब मंदिर छोड़ के, मेरे लिए तो मंदिर और पूजा जो है यही बन गया और मैं इसी में लग गई। और मुझे इसमें तृप्ति, आत्मसम्मान सब कुछ मिला, इसलिए मुझे इसका दुख नहीं है। अभी भी मुझे सिर्फ लिखना और पढ़ना ही पसंद है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप शिक्षक थे या जब पहले वो पहचान नहीं थी, लेकिन अब एक राइटर के रूप में जब आपने शुरू किया उसके बाद में एक पहचान आपको मिली हो? हाँ, इसमें टीचर के हिसाब से तो बच्चे ही जानते थे मुझे, पर अब इतना ज़्यादा सब, ना केवल जयपुर में, राजस्थान में मैं एकमात्र हूँ जो तमिल से अनुवाद भी करती हूँ। मैं अनुवाद भी करती हूँ और पूरे देश में, विदेशों में भी लोग मुझे जानने लगे, मैं भी उन लोगों को जानने लगी। इसमें मुझे गर्व है कि सब चारों तरफ से लोग जानते हैं और पुरस्कार भी दिया लोगों ने, सम्मान भी दिया, जो मुझे एक 65 साल बाद, जिसकी मैंने कल्पना नहीं करी थी, वो सब मेरे साथ हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। ये सब क्यों, लिखने की वजह से ही हुआ। और मेरे स्कूल में जहाँ मैं सर्विस करी, 20 साल बाद मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में बुलाकर सम्मानित किया और बच्चों को बोला आप प्रोत्साहन दो कि आपने इस उम्र में ऐसा किया है, तो ये भी मेरे लिए गर्व का विषय था। अच्छा, आपने अब तक किस किस तरह के लेखन लिखे हैं? क्योंकि किताबें, उपन्यास आपने लिखे हैं। हाँ, मैंने कहानियाँ लिखी, कहानियों की कई किताबें मेरी छप चुकी है और इसके अलावा मैंने अनुवाद की भी बहुत सारी किताबें और खुद भी उपन्यास लिखे हैं। और जो वासंती एक बड़ी राइटर हैं और एक शिवशंकरी, उनका भी, और एक जो है आर चूड़ामणि, उनका जब मैंने सबसे पहले उनका छोटा सा उपन्यास था उसको किया, तो करते ही मुझे गोयनकास का पुरस्कार मिला बेंगलुरु से। तो मैं बहुत ही, मुझे अच्छा लगा। फ़्लाइट में आने जाने का किराया सब कुछ दे के उन्होंने बुलाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा गर्व हुआ कि चलो, वैसे ही इस उम्र में कौन किसको बुलाता है, पर मुझे अभी भी यहाँ वहाँ जाने, यही नहीं, नासिक भी गई मैं, कोटा भी गई, कई जगह बुला के मुझे सम्मान किया। तो मुझे अच्छा लगा कि इसके सिवाय और किसी फील्ड में
मुझे ये सम्मान नहीं मिलता। अच्छा, बचपन का शौक भी पूरा हो गया आपका लिखने का? जी बिल्कुल, बचपन में भी मेरी इच्छा थी। अब मैं सोचती हूँ लिखने वाले लोग अलग ही होते हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं। अब समझ में आया कि हम चाहें तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, आपका एक तमिल, क्योंकि आपकी मातृभाषा है, जी। तो उसके लिए मैंने सुना है कि आप कोर्ट में भी जाती हैं। कोर्ट में क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है क्या? ना, 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 ये नहीं। कोर्ट में तो ऐसा है कि जब पुलिस पकड़ती है किन्हीं लोगों को जिन्हें सिर्फ़ तमिल ही आती है और भाषा नहीं आती है, तो ऐसा कोई केस आ गया जो कुछ हवाले वगैरह के पैसे देने का। अब उन्होंने बहुत मालूम किया कि भई अनुवाद कौन कर सकता है तमिल से, उन्हें कोई नहीं मिला। किसी ने बताया मेरा नाम, तो मैं फिर मुझसे कांटेक्ट किया। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं जो है गवर्नमेंट के काम में सहयोग दे रही हूँ, और इस बात से मुझे एक बार मैं गई, उसके बाद कई बार जाना पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि किसी महिला को किसी भी काम को करने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अब इस उम्र में कहाँ क्या करना है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उनकी परवाह किए बगैर उनको अपने उस पे आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लोगों ने कहा, इस ये उम्र तो तुम्हारी पूजा पाठ का है, और अपने दूसरा जो वो है लाइफ, जिसको क्या कहते हैं, आध्यात्मिक, उसमें जाना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। पर ऐसा कोई बात नहीं है। आप पढ़ोगे तो सभी कुछ आपको पता चलेगा। मुझे तमिल साहित्य का इतना ज्ञान नहीं था। बहुत अच्छा साहित्य है, बहुत ही समृद्ध है, परंतु उसको अब इस उम्र में मैंने खूब पढ़ा, खूब पढ़ा। हिंदी साहित्य तो पढ़ा ही पढ़ा, पर उसको भी पढ़ा, तो मुझे पता चला बहुत सी बातें जो मैं नहीं जानती थी, अब पता चला मुझे। तो और मैंने जो है चेन्नई में कोई हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि हम एक तमिल से अनुवाद करके एक पुस्तक निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आप 5 कहानियाँ दीजिए। तो मैंने 5 कहानियाँ उनको करके दिया। तो इस तरह बहुत सारे, और मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला, ये भी मिला। तो अच्छा लगता है कि देखो इस उम्र में हमने कुछ किया। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को लेकर, जो महिलाएं नहीं करती अपने गोल को पूरा या पीछे हट जाती कहीं ना कहीं इस पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से? हाँ, उनको आगे बढ़ना चाहिए, और उन लोगों को ये कोई उम्र बाधा नहीं होती है, कोई भी चीज़ बाधा नहीं होती है उन्हें। और ये कोई भी समय हो, कभी भी इसकी आप शुरुआत कर सकते हो, और करोगे तो आपको एक संतुष्टि मिलेगी। और बेकार की जो हम फ़िक्र और चिंता में क्या होगा हमारा, ऐसा हमें सोचने के लिए टाइम ही नहीं। जो होगा, जो होगा। तो ये भाग्यम शर्मा जो कि किस तरीके से इन्होंने, जो इनकी उम्र थी उस पे, उस पड़ाव पर 65 साल की उम्र के बाद में आपने लिखना शुरू किया, और न केवल लिखना शुरू किया बल्कि अपनी जो किताबें और उपन्यास जो आपने लिखा है उनका कई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी सराहना भी हुई है, और उसी के लिए इनको सम्मान किया गया। ये एक ही संदेश ये दे रही है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सपने को पूरा अगर आपको करना है तो उसके लिए आप ये मत सोचिए कि आपकी उम्र हो चुकी है और अब आप इस उम्र में क्या करेंगे। अगर आपको कोई भी आपका जो सपना है उसको अगर पूरा करना है तो उसकी शुरुआत आप कभी भी कर सकते हैं। उसमें ना कोई उम्र बाधा बनती है और ना ही हालात परिस्थितियाँ। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।